केवल यही सोच रहे हैं कि जिसकी रचना हमने किया है, जिस नायक को, जिस पात्र को हमने निभाने के लिए, नायक का रोल अदा करने के लिए दिया है, पता नहीं वो रोल अदा कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। इसी विचार में आगे बढ़ रहे थे तो भगवान ने कहा, मानो चिंता मत करो, हम अभी एक छोटा सा टेलर दिखाते हैं। टेलर, जब कोई पिक्चर नहीं आती है ना तो उसके मुख्य मुख्य अंश को दिखाया जाता है ना, उसको टेलर कहते हैं। यानी भगवान ने थोड़ा सा टेलर दिखाया। और टेलर में दिखाया क्या जानते हो? टेलर में दिखाया कि राघवेंद्र सरकार, भैया लक्ष्मण वन में घूम रहे हैं और जानकी जी का हरण हो गया है। जानकी जी का हरण हो गया है। सबसे पहले तो भगवान ने ये विचार किया कि ये दुनिया के जितने भी साधु महात्मा हैं, पहले तो इनको सीख देना चाहिए। तो साधुओं के लिए सीख दिया। तो जानते हो भगवान ने इतना गजब का एक टेलर दिखाया कि पंचवटी में विराजमान है जगत जननी जगदम्बा माँ जानकी, भगवान राघवेंद्र सरकार के चरण को दबा रही है। और ज्यों इतना देखा, दुनिया के, भारत के जितने भी साधु संत महात्मा थे, सब ने सोचा यार वास्तव में गृहस्थी में तो बड़ा आनंद है। हाँ, जो दिन बीत जाता है भोजन बनाने में, बर्तन मांजने में, अगर पत्नी होती तो आराम से भोजन दे देती और मैं बैठ करके भजन करता। हाँ, जरा गृहस्थों को देखो ना, बढ़िया से नहा धो करके जैसे बैठे वैसे चाय आ गई। हाँ, माला लेकर के बैठे हैं, चाय बगल में रखी है, जल्दी जल्दी माला सटकाए और चाय पिए। लेकिन महात्माओं को तो बड़ी टेंशन है, काहे के लिए वो खुद ही बनावे, खुद ही पिए। तो भगवान ने एक टेलर दिखाया। और जो टेलर दिखाया ना, तो जितने संसार के साधु महात्मा थे, जितने अविवाहित थे, सबके मन में होड़ लग गए कि यार अब हमको भी विवाह करना है। अब जो 90 साल के साधु महात्मा थे ना, उन्होंने कहा यार देखो हम लोग तो बहुत गड़बड़ कर दिए, बहुत बड़ी गलती कर दिए, विवाह नहीं किए। अगर विवाह किए होते तो गजब की सेवा भी होती और बना बनाया भोजन मिलता और रंग से राजा के नाती के तरीके से हम भी भगवान का भजन करते। तो कहा फिर अब कर लो। तो एक ने कहा यार 90 साल की अवस्था में कौन हमारे साथ अपनी बेटी का विवाह करेगा। तो साधुओं ने कहा है चिंता करने वाली बात नहीं है। कहा फिर? कहा जो ये सरकार आए हैं ना, हमें मालूम पड़ा है कि इनके चरणों में जादू है। किसी ने कहा कौन सा जादू? कहा अरे महाराज इनके चरणों में इतना तगड़ा जादू है कि ये अपने चरणों की धूल थोड़ा सा स्पर्श कराते हैं और सुंदर नारी बनकर के खड़ी हो जाती है। हाँ? तो महात्माओं ने कहा कि ऐसा? कहा हाँ, क्योंकि देखो ना गौतम ऋषि की नारी अहिल्या को जो पत्थर बन गई थी, उनके ऊपर थोड़ा सा चरण रज ही तो पड़ा था, सुंदर नारी बन करके खड़ी हो गई। तो महात्माओं ने कहा कि ऐसा है कि अपने अपने अनुसार, अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार एक एक पत्थर ले चलो और भगवान से कभी न कभी तो मुलाकात होगी। और जब मुलाकात होगी तो निवेदन करना सरकार थोड़ा सा चरण इसमें भी छुआ दो, ये भी नारी बन जाएगी और जब नारी बन जाएगी तो मैं भी विवाह कर लूंगा। अब क्या था, जितने साधु महात्मा थे ना, सारे के सारे साधु महात्मा बढ़िया लगा करके लंबी लंबी लाइन और ले करके बड़ा बड़ा पत्थरा लाइन से खड़े थे। ज्यों देखा राम जी ने ना लक्ष्मण को बुलाया, भैया ये
दुनिया के साधु बौरा गए हैं क्या? जरा पता करके तो आओ, काहे के लिए सब पत्थर लाद के सिर पे लाइन से खड़े हैं, है ना? गोस्वामी जी ने गजब की चुटकी लिया, का कि बिंध के वासी उदासी तपोव्रत धारी महाप्रभु नारी दुखारे। का जितने भी बिंद के जितने भी तपस्वी थे, महात्मा थे, मुनि थे, सारे के सारे महात्मा अपने सर पे पथरा लाद लाद करके खड़े थे। लक्ष्मण जी महाराज पहुंच गए और जाकर के साधुओं से कहा कि महाराज ये कोई तपस्या चल रही है क्या? महात्माओं ने कहा नहीं, तपस्या नहीं चल रही। तो कहा फिर महाराज ये आप काहे के लिए पथरा लादे खड़े हो? कहा कि मैंने सुना है कि राम जी आए हैं। कहा हाँ आए तो हैं। कहा फिर? कहा महाराज मैंने सुना है कि राम जी आए हैं और राम जी के चरणों में जादू है, और जादू ये है कि अगर थोड़ा सा भी उनका चरण पत्थर में छू गया तो बढ़िया खूबसूरत नारी बन जाएगी, और जब नारी बन जाएगी तो काम हमारा बन जाएगा। लक्ष्मण जी ने कहा कौन सा काम बनेगा? कहा 90 साल की अवस्था हो गई, अभी तक हमारी शादी नहीं हुई, लेकिन अब समझ में आ रहा है कि शादी करना बहुत अच्छी चीज होती है, बहुत अच्छी बात होती है। कहा फिर शादी कर लो, काहे के लिए पत्थर लेकर के डोल रहे हो? महात्माओं ने कहा बारे लक्ष्मण भैया, क्या आपको समझ में नहीं आती? 90 साल की अवस्था में कौन बाप है जो अपनी बेटी का विवाह हमारे साथ करेगा? कहा फिर? कहा कि फिर ये कि कोई बाप अपनी बेटी का विवाह हमारे साथ करे या ना करे, लेकिन अगर राम जी की कृपा हो जाएगी तो हमको हमारा विवाह जरूर हो जाएगा। कहा कैसे? कहा जैसे राम जी ने उस शिला पे पैर छुआया था, वैसे कभी न कभी हमारी भी बारी आएगी, और इसी पत्थर पे जब अपना पैर छुआएंगे तो हमको भी एक दुल्हन मिल जाएगी और हमारा विवाह भी उसी के साथ हो जाएगा। लक्ष्मण महाराज ने अपनी खोपड़ी पकड़ी, बाप रे बाप, आकर के राम जी से कहने लगे भैया गजब हो गया। कहा क्या हुआ? कहा महाराज जितने साधु महात्मा हैं सबको ये होड़ लग गई है कि हमको भी अब विवाह करना है। भगवान ने कहा अच्छा? कहा हाँ, सब लाइन इसीलिए लगाए हैं महाराज कि आप जल्दी से इनके सिर पे रखे हुए पत्थर पे पैर लगाओ और वो बढ़िया से नारी बन जाएगी, और जब नारी बन जाएगी तो उसी से विवाह कर लेंगे। भगवान ने कहा चलो चिंता ना करो। भगवान ने थोड़ा सा रील को आगे बढ़ा दिया, और जो रील को आगे बढ़ाया ना, जो रील आगे बढ़ी तो पता चला कि जानकी जी का हरण हो गया। जानकी जी का हरण हो गया, और राम जी भैया लक्ष्मण जी जोर जोर से जंगल में अपनी धर्म पत्नी जानकी जी को ढूंढ रहे हैं और जोर जोर से रो रहे हैं कि हे खागमृगा हे मधुकार श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। लक्ष्मण जी महाराज कहने लगे भैया एक बात बताओ। राम जी ने कहा हाँ बताओ। कहा भैया एक निवेदन है। कहा क्या बताओगे? कहा भैया मैं आपसे इतना निवेदन कर रहा हूँ कि आप खूब रोइए, क्योंकि जिसकी पत्नी गायब हो जाती है उससे ये भी नहीं कहा जा सकता कि तुम मत रो। भैया आप खूब रो, जी भर के रो, जोर जोर से रो, लेकिन निवेदन इतना है भैया कि अखियां खोल के रो। हाँ, जब आंख खोल करके रोगे तब आपको समझ में आएगा कि ये भाभी हैं कि ये पेड़ है। जिसको पा रहे हो पकड़ करके, पेड़ को पा रहे हो तो पेड़ को पकड़ पकड़ के रो रहे हो। हाँ सीता मिल गई, हाँ सीता मिल गई। पथरा पा रहे हो तो हाँ सीता मिल गई। भैया मेरा हाथ एकदम भर आया छुड़ाते छुड़ाते। गजब की बात राम जी ने कहा है। राम जी कहा कहते हैं लक्ष्मण, अरे बावरे तुझे पता नहीं है
अगर मैं आंख खोल करके रोऊंगा तो किस तरफ आंख को उठा करके देखूंगा? लक्ष्मण जी ने कहा भैया ऊपर देखना, कम से कम जितने पेड़ पालो हो समझ में आएगा कि ये भाभी नहीं है, पेड़ है। राम जी ने कहा लक्ष्मण मैं ऊपर आंख खोल करके रो नहीं सकता। क्यों? क्योंकि ऊपर तपते सूर्य करारे तो नात में बाबा लगई हमारे। हे लक्ष्मण अगर मैं ऊपर अपने आंख को उठा करके देखूंगा तो जो हमारे रिश्ते में बाबा लगते हैं, क्योंकि हमारा जो प्रादुर्भाव हुआ है वो सूर्य वंश में हुआ है, सूर्य बाबा भी हमको फटकारना शुरू कर देंगे कि वाह रे राम तूने पूरे खानदान में आकर के कलंक लगा दिया। अभी तक पूरे खानदान में ऐसा कोई नहीं था जिसकी पत्नी का हरण हुआ हो। राम तू है, तू पूरे खानदान में कलंक लगा दिया, अपनी पत्नी को गायब करके और रो रहा है। लक्ष्मण जी ने कहा भैया सही कह रहे हो, तो ऐसा करो भैया ऊपर मत देखो, नीचे देखो, नीचे देखो, कम से कम समझ में आएगा कि किसको पकड़ रहे हो। वो उठा करके रोऊंगा ना तो भगवान सूर्य नारायण फटकारना शुरू कर देंगे कि वाह रे राम तूने पूरे खानदान में एक कलंक लगा दिया, सूर्य खानदान को कलंकित कर दिया। इसलिए लक्ष्मण भैया मैं ऊपर आंख देख करके, आंख खोल करके रो नहीं सकता। ठीक है भैया नीचे करके रो। राम जी कहने लगे लक्ष्मण क्या तुझे पता नहीं है तेरी भाभी जानकी जी का जन्म कहां से हुआ है? वो भूमिजा हैं, ये पृथ्वी ही उनकी मां है। और कदाचित मैं नीचे दृष्टि करके रोऊंगा तो पृथ्वी आकर के हमसे प्रश्न पूछना शुरू करेगी कि वाह रे राम मैंने तो तुझको सोच समझ करके अपनी बेटी का हाथ पकड़ाया था, क्या इसी दिन के लिए पकड़ाया था? जब तू हमारी बेटी की रक्षा सुरक्षा नहीं कर पाया तो पूरे देश की रक्षा तू कैसे करेगा? लक्ष्मण जी ने कहा चलो ठीक है भैया तुम ना नीचे देखो ना ऊपर देखो, कम से कम सामने तो देखो। राम जी ने कहा सामने भी नहीं देख सकता। क्यों? लक्ष्मण जिस पृथ्वी से तेरी भाभी जानकी पैदा हुई है, जन्म लिया है, उसी पृथ्वी से जितने वृक्ष हैं ये सारे के सारे वृक्ष भी उन्हीं पृथ्वी से जन्म लिए हैं और रिश्ते में ये हमारे साले लगते हैं। और अगर ये हमसे प्रश्न करके पूछना शुरू कर देंगे कि बताओ हमारी बहन की रक्षा सुरक्षा तुम नहीं कर पाए तो हमारी रक्षा राक्षसों से तुम कैसे करोगे? इसलिए लक्ष्मण मैं आंख खोल करके नहीं रो सकता। यही भगवान की लीला चल रही थी और उधर से भोज भावन भोलेनाथ सरकार मैया सती जी के साथ में चले आ रहे थे। भगवान ने देखा कि जो हमने रामचरितमानस का पाठ रचा था, जिसको नायक का पाठ दिया था, मैंने तो सोचा था कि वो परमात्मा समस्त रसों से अलग है। उस परमात्मा से क्या, वो परमात्मा ना रोना जानता है, दुख पड़ जाए तो रोए नहीं और खुशी मिल जाए तो हंसे नहीं। मैं तो यही परिकल्पना कर रहा था कि अगर इनको दुख पड़ेगा तो ये रोएंगे नहीं, ये तो इस कदर से रो रहे हैं जैसे एक साधारण मनुष्य रो रहा है। हो ना हो जो हमारे